कमल साहू जी की दुकान में सिपला चाय नाश्ता, चाट कॉर्नर, चाइनीज और स्वीट्स व आइसक्रीम पार्लर, मोहला हॉस्पिटल के सामने, स्टेट बैंक के बाजू में। विधानसभा मोहला मानपुर से अमर राज पार्टी प्रत्याशी युवराज नेताम का प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम चुनाव 2023 मोहला मानपुर विधानसभा में एक तरफ कांग्रेस कहती है कि भरोसे की सरकार है, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है अब नहीं सही वो बदल के रही वो। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मेरा ये कहना है, अभी तक के कांग्रेस की सरकार रही है ना, भाजपा की सरकार रही, ये लगातार इस क्षेत्र के लोगों को बेवकूफ़ बनाते आए हैं, लोगों को ठगते आए हैं, है ना। इस क्षेत्र में जिस तरह से इन लोगों का भी सत्ता कार्यकाल था, लोगों के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन उस तरह से इन लोगों ने काम नहीं किया। हमेशा लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाते आए। अभी तक के जिला निर्माण जरूर हो चुका है, लेकिन इस जिले में विभिन्न प्रकार की समस्या है, लोग जूझ रहे हैं उस समस्या से। रोजगार की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, तो ऐसे ऐसे अनेक प्रकार की समस्या इस क्षेत्र पे। तो और कांग्रेस दावा करती है कि हम यहाँ पे 0.5% हम बेरोजगारी ख़त्म कर किए हैं ऐसा करके, तो ये सरासर झूठ है। आप इस क्षेत्र में मोहला मानपुर विधानसभा में घूमकर देखिए, हर जगह में पढ़े लिखे युवा बेरोजगार लगातार घूम रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और जिनको जॉब नहीं मिल रहा है वो यहाँ से छत्तीसगढ़ के बाहर जाके कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे हैं, रोजी मजदूरी कर रहे हैं, और जिनको और कुछ नहीं मिल रहा है वो जाके सुसाइड भी कर रहे हैं। अमर राज पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, आप विधानसभा में जन जन तक गए, तो आपको इसमें प्यार दुलार आशीर्वाद किस रूप में मिल रहा है? अभी तक के मैं मोहला मानपुर विधानसभा में जनसंपर्क प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, लोगों के पास मिल रहा हूँ, जा रहा हूँ, अपनी बातों को रख रहा हूँ और उनकी बातों को सुन रहा हूँ। तो उनका भी एक सोच है कि बिल्कुल यहाँ पे परिवर्तन होना चाहिए, नया चेहरा, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, एक युवा ही देश का भविष्य है, ऐसा उनका कहना है। और उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और सपोर्ट भी मिल रहा है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, तो आप चुनाव में हैं, मैदान में हैं, तो आप जनता तक किन मुद्दों को ले जा रहे हैं और क्या करना चाहेंगे? हम इस क्षेत्र में हमारा राज पार्टी का हमारा जो हम जनता तक के इस चुनाव में पहुंच रहे हैं अपने मुद्दाओं को लेकर। हमारे पार्टी का एजेंडा है कि इस क्षेत्र के लिए काम करेंगे, छत्तीसगढ़ के लिए काम करेंगे, है ना। हर एक वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, हर एक वर्ग को मौका मिलना चाहिए, और उनकी जनता की हित की भलाई के लिए जो भी काम करना है वो हमारी पार्टी के माध्यम से हम करेंगे। आपका संक्षिप्त परिचय? मेरा नाम युवराज नेताम, मोहला मानपुर विधानसभा से हमारा राज पार्टी से प्रत्याशी। आपके सामने कांग्रेस केंद्र का मंडल भाजपा से क्या बोलते हैं संजय जी हैं, इसे आप चुनौती देखते हैं? अभी तक के इनको मैं चुनौती नहीं कहना चाहता, है ना। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम अपनी यहाँ पे हम लोगों तक के पहुँच रहे हैं और हम उनसे यही कह रहे हैं कि एक बार हमें मौका दो। आपकी पार्टी जीत के आती है, आप जीत के आते, क्या विकास के कार्य होंगे? अगर हमारी पार्टी जीत के आती है और या इस क्षेत्र से मैं जीत के आता हूँ, तो जनता के लिए जो भी काम, जो जनहित के लिए कार्य होना चाहिए, वो काम मैं इस क्षेत्र के लिए करूँगा। कांग्रेस ने धान का समर्थन में 2100 रुपये घोषणा किया है, और वही बीजेपी ने किया है, वही कांग्रेस ने कर्जा माफ किया है, इस पर क्या कहेंगे? ये घोषणा पत्र से इन लोग का घोषणा करने से क्या होता है? इन लोग का घोषणा तो तरह तरह के तमाम प्रकार की इन्होंने अभी तक की घोषणा की है अभी तक के विगत सालों में, लेकिन अभी कोई काम इनका कोई दिखता नहीं जमीन पे। अभी आप विधानसभा 78 के प्रत्याशी हैं, है ना। आपने बोला कि यहाँ पे बहुत बेरोजगार लोग हैं, तो जब आप अगर आते हैं चुन करके, तो आप क्या रोजगार के साधन लेकर के आओगे? अगर मैं इस क्षेत्र से जीत के आता हूँ मोहला मानपुर विधानसभा से, तो ज़्यादातर के मैं रोजगार पे ज़्यादा फोकस करूँगा। इस क्षेत्र में रोजगार के लिए जो काम करना चाहिए वो काम मैं करूँगा, खास करके युवा वर्ग के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में पढ़े लिखे युवा बहुत ज़्यादा है जो इधर उधर भटक रहे हैं। तो उनके लिए जैसे कि हम गांव-गांव में एक योजना चलाएंगे
है ना, एक सबसे पहले तो हम सर्वे करने की काम करेंगे कि इस क्षेत्र में कितने पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं और उनको इस क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पे क्या काम होना चाहिए। जैसे कि गांव में ऐसा कुछ जैसा सर्वे वगैरह का काम है, तो उनको इस तरह से हम छोटा छोटा अपना काम से शुरुआत करेंगे। अगर आप आते हो तो क्या आप उद्योग आधारित जो कृषि से रिलेटेड है उस पर फोकस करना चाहेंगे? अगर हम यहाँ से आते हैं तो सर्वप्रथम सबसे पहले तो हम लोगों से पूछेंगे कि इस क्षेत्र में उनको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम उनके हिसाब से काम करेंगे। उनको जो चाहिए उनके हिसाब से हम काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने तरह से इस क्षेत्र में हम यहाँ पे बड़ा सा फैक्ट्री डाल दिए या और कुछ डाल दिए, है ना, ये ऐसा काम नहीं करेंगे। हम जनता के हिसाब से ही काम करेंगे।